साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक नए व्याख्यान के साथ आपसे फिर मुखातिब हूँ। हिंदी साहित्य की छायावादी काव्यधारा के प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। आज मैं आपके सामने उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति राम की शक्ति पूजा का मूल्यांकन करने जा रही हूँ। यह काव्य कृति दिल्ली विश्वविद्यालय के एमए के पाठ्यक्रम में संकलित है। राम की शक्ति पूजा का मूल्यांकन करते हुए मैं दो बिंदुओं पर बातचीत करूंगी। इसकी द्वंद्वात्मकता और शक्ति की मौलिक कल्पना क्या है। इन दो बिंदुओं को आधार पर रखते हुए मैं इस पर बातचीत करूंगी। तो आइए राम की शक्ति पूजा का मूल्यांकन करते हैं और फिर थोड़ी चर्चा करते हैं। राम की शक्ति पूजा अंधकार से होकर प्रकाश में आने वाली कविता है। यह कवि अतीत, वर्तमान एवं भविष्य को एक साथ जीता है और ये जीना एक भावनात्मक नैरंतर्य में होता है। इस कविता में बाहर भीतर एक टकराहट है जिसके फेनिल शोर में अलौकिकता और मानवीयता, पौराणिकता और आधुनिकता आदि के स्वर घुल मिल से गए हैं। कविता का संदर्भ प्राचीन है, पर कविता में जिस तनाव से पाठक की मुलाकात होती है, मुठभेड़ होती है, वह तनाव कवि की अपनी समसामयिक चेतना की उपज है। कविता रवि हुआ अस्त से शुरू होती है। पहले ही कवि प्रकाश को स्थगित कर संकेत दे देता है कि अंधकार एक प्रभावशाली भूमिका में आने वाला है। यह सूर्यवंशी राम के अवसाद का संकेत है या श्री गणेश है। दिन के ज्योति पथ पर जो कथा लिखी रह गई वह अपराजेय समर है। निर्णायक युद्ध तो बाहर नहीं भीतर होना है, प्रकाश में नहीं अंधकार की पृष्ठभूमि में होना है। युद्ध ने राम के सामने कुछ मौलिक चुनौतियां पेश की हैं। जाहिर है उनका स्वरूप परंपरागत नहीं होगा। यह युद्ध शाश्वतता लिए हुए है। परस्पर विरोधी सत असत जैसे चिरंतन शक्तियों के संघर्ष की शाश्वतता पर सीता हरण के प्रश्न को लेकर इसका संदर्भ तात्कालिक है। और यदि प्रतीकात्मक अर्थ लेते हुए भी अगर हम इससे बात करते हैं तो स्वतंत्रता के अपहरण से जोड़ा जाए तो यह आधुनिक भी है। जंग जीवन में रावण जय भय के कारण संसार का हित और अहित इस युद्ध के परिणाम पर निर्भर है। यह संसार व्यापी चिंता का विषय है। प्रिया पत्नी के उद्धार की कामना ने इसे वैयक्तिकता प्रदान भी की है। जो राम विश्व विजयी है वे ही संशय से हिल उठते हैं। लिहाजा परस्पर विरोधी भावों का द्वंद्व इस कविता को वर्तुल गति देता हुआ ऊपर उठाता है। कविता का पहला छंद 18 पंक्तियों का एक लंबा वाक्य है जिसमें निराला घात प्रतिघात से भरी हुई व्यूह रचना चित्रित करते हैं। राम के नाद पक्ष में लोहित लोचन मद लोचन रावण है और उसका पक्ष प्रबल है। राम शरभंग भाव की दशा में है। रावण प्रहार उनके लिए दुर्वार हो गया है। आगे शलथु धनुगुण कटिबंध त्रस्त वाली जो मुद्रा इस भाव को सत्यापित करती है। दोनों ओर की लौटती हुई सेना की मनोदशा भी राम रावण की मनोदशाओं को ही उभारती है। राक्षस पद्दल पृथ्वी धुलमुल के बराबर में है। वानर वाहिनी खिन्न, एक उल्लास दूसरी ओर खिन्नता। दोनों सेनाओं में दो भाव। एक में औदात्य से पृथ्वी को त्रस्त करने का भाव है तो उसके विलोम में अवनी पर नवनीत चरण की कोमलता इसी कविता में कवि कठोर और मसृण भावों के विपरीत को एक नाजुक धागे से संभालता है। द्वंद्व को एक बड़ा फलक देने के लिए ही निराला राम को अंधकार के विस्तार में ले जाते हैं। युद्ध से लौटते हुए राम की जटा खुलकर पीठ, बाहु और वक्ष पर फैल रही है। उनका जो रूप आकार है, राम की जो जटा है, युद्ध से लौटने के बाद उनकी पीठ पर, बाहुओं पर और वक्ष पर फैल रही है।
निराला इसकी उपमा दुर्गम पर्वत पर उतरते हुए नैशांधकार से देते हैं। राम के विराट चित्र के लिए विराट उपमा की योजना उनकी छायावादी अंतर्दृष्टि की देन है। वे इस चित्र को हे अमानिशा सघन है वे इस चित्र को हे अमानिशा वाले संदर्भ में दिगंत व्यापी बनाते हैं। राम के इर्द गिर्द दूर दूर तक फैला सघन अंधकार अकेला नहीं है। रावण, आकाश और आकाश में बसे शिव उनके सहायक हैं। समुद्र का अप्रतिहत गर्जन उसे और अधिक त्रासद बनाता है, दुखी करता है। यही अंधकार संशय बनकर राम के मन में उतरता है और लड़ने के लिए विकल हो रहे मन को असमर्थ बना जाता है। मन की द्वंद्वात्मकता का यह चित्र अप्रतिम है। राम के मन में द्वंद्व चल जाता है। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार असमर्थ मानता मन उद्दत हो हार हार। ऐसा नहीं है कि निराशा फेंकने वाले इस अंधकार के विरुद्ध सारी प्रतिरोधी शक्तियां निरस्त हो गई हैं। नैशांधकार के विरुद्ध चमकती दूर ताराएं प्रभावहीन हैं, पर वे सक्रिय हैं। अमानिशा के इस खिलाफ जलती मशाल की तन्हा कोशिश है। संघर्ष के इसी क्रम को जारी रखती हुई राम की चेतना पर स्मृति रूप में पृथ्वी कन्याकुमारी छवि घन में विद्युत की तरह कौंधती है। इससे हताश मन को एक आश्वासन मिलता है। आगे प्रथम प्रणयानुभूति का चित्र है कविता में। जब आगे चलते हैं तो उसमें प्रणयानुभूति का चित्र आता है। नयनों के गोपन संभाषण और पलकों के उत्थान पतन की आंच में राम अपने को तपते हुए अनुभव करते हैं। धीरे धीरे उनकी ये तपन पूरी प्रकृति में स्पंदित होने लगती है। किसलयों का कांपना, फूलों से पराग का प्रसरण, खगों द्वारा नए जीवन का कलक गान और स्वर्गीय ज्योति के प्रपात का सर झर उनकी अपनी ही अनुभूति का एक व्यापक विस्तार है। वैयक्तिक अनुभूति का समष्टिगत अनुभूति से तादाद में राम की तन्मयता का उसको इस बिंदु पर ले जाता है जहां एक दूसरी अनुभूति जन्म लेती है। कविता में कहा जाता है, सिहरा तन क्षण भर भुजा मन लहरा लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त्र। निराशा की भूमि पर आशा के इस आलोक को वही रचनाकार उतार सकता है जिसे मानव मन की विच्युति और आरोह का पता हो। लतांतराल मिलन वाले प्रसंग में श्रृंगार का एक बारीक धागा अपने दोनों किनारों पर करुण और वीर रस को धारण करता है। परंतु निराला की ये खूबी है कि वे विषम रसों के पारस्परिक विरोध भाव को दबाकर उनके सह अस्तित्व में जीने के गुण को उभारते हैं। इसी कारण यहाँ परस्पर विरोधी भाव और रस सृजन कार्य श्रृंखला में बंधकर वस्तु विधान का हिस्सा बन गए हैं। राम ऊहापोह में स्थिति से बाहर निकल आते हैं। सीता के प्रथम दर्शन ने उनमें धनुर्भंग के लिए उन्माद भरा था। इस बार सीता की स्मृति सीता की मुक्ति के लिए प्रेरित करती है, प्रदीप्त भी करती है। वे चेतना के स्तर पर विजय के लिए पुनः सक्रिय होते हैं। वे अनुभव करते हैं कि देवदूतों की तरह पांव फैलाकर ऊपर उठते हुए उनके ज्योतिर्मय वाणी को तेज में शलभ की तरह राक्षस जल रहे हैं। ज्योतिर्मय उनके बाणों से और उनके तेज से उन्हें लगता है कि शलभ की तरह राक्षस जल रहे हैं। वे एक क्षण के लिए अपने बाणों के प्रोज्वल सौंदर्य से अभिभूत हो जाते हैं, पर दूसरे ही क्षण सामने समग्र नभ को ढककर खड़ी भीमा मूर्ति उनकी मोहमुग्ध दशा को छिन्न भिन्न कर देती है। तो कहते हैं, लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शमन, खिंच गए दृगों में सीता के राग में नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। उनकी आंखों में सीता की छवि पुनः कौंधती है, पर यह कुमारी का छवि नहीं, सुहागिनी वंदिनी सीता की छवि है, बिंब है। राम की आंखों में सीता की आंखें जिनमें राम का चित्र सजा हुआ है, खिंच गई है। यह त्रिस्तरीय चित्र योजना भी अनूठी मिसाल है इस कविता में। इसमें अनुभूति का संश्लिष्ट जटिल रूप अपनी पूरी तपिश
वेग और तनाव के साथ मौजूद है। श्रृंगार, करुण, भाव व्यंजक इस चित्र के पार्श्व में है। रावण का खल खल अट्टहास रखा गया है, जिससे राम की दीनता और बढ़ जाती है। यहाँ भी विषम भाव और रस एक साथ आए हैं, शायद नाटकीय द्वंद्व, ड्रामेटिक कंट्रास्ट दिखाने के लिए। वीर और करुण रस के बीच में श्रृंगार एवं भयानक रसों के टूटते बुनते भाव हैं। कविता में एक क्रम से सजे रंग बिरंगे स्लाइड्स की तरह आते हैं इस कविता में, और कटावदार दृश्यों की कड़ी पर कड़ी बनाते हैं। पहुंचा एकादश रुद्र शुद्ध कर अट्टहास। एकादश रुद्र द्वारा समस्त ब्रह्मांड को निगल जाने की कथा मिथकीय है, पर कवि ने कुशल शब्द योजना द्वारा हनुमान के मानवीय पक्ष को सुरक्षित रखा है। हनुमान के द्वंद्व में है हनुमान द्वंद्व में है। द्वंद्व का एक शिरा उनके मन श्लोक में है और दूसरा बाहर। इस प्रकार निराला शब्दों को कुछ ऐसी जगह रखते हैं कि बाह्य लोक और अंतरलोक का संतुलन टूटता ही नहीं है। हनुमान का द्वंद्व भी इस प्रकार से वहां पर प्रस्तुत है। हनुमान ऊर्ध्वगमन योगबल से आंतरिक शक्ति का स्फोट है। प्रत्यक्षतः राम की समस्या से इसका कुछ लेना देना नहीं जुड़ता। राम का दैन्य विभीषण के कूटनीतिक वक्तव्य से भी दूर नहीं होता है। दरअसल राम की समस्या परंपरागत चुनौतियों से अलग है। उनकी चिंता का कारण है अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। जहां अन्याय है शक्ति उधर है। उनकी चिंता का कारण यही है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। यह चिंता निराला के भी युग की चिंता थी, और आज तो यह कुछ अधिक ही प्रासंगिक है कि आज भी जिधर अन्याय है शक्ति उधर ही होती है। अन्यायी शक्तियां काफी संगठित हैं। डर उनकी सबलता के कारण नहीं, बल्कि मूल्य परस्त आकृति के उनके हाथ मिलाने के कारण से है। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक। नैतिक मूल्यों की समझ पर यह गहरी चोट है। हर संक्रांतिकालीन युग में सात्विक विवेक को यह सनातन चोट इसी तरह कचोटती है। राम की व्यथा मानव मन की पहचानी हुई व्यथा है। रावण अर्धमरत भी अपना मैं हुआ अपार है। इस व्यथा को विभीषण समझ नहीं पाते, परंतु जामवंत तुरंत ताड़ जाते हैं और वे सलाह देते हैं क्या कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। कि शक्ति की मौलिक कल्पना करो और पूजन करो, क्योंकि रावण की तरफ शक्ति नजर आती है राम को। आराधन व्यक्तिक लाभ अर्जन करने की प्रक्रिया है। रावण इसी से जुड़ा हुआ है। उसके प्रत्युत्तर में दृढ़ आराधन बाह्य शक्ति से आंतरिक शक्ति के संतुलन की प्रक्रिया है। यह तभी संभव है जब राम इस लड़ाई को व्यक्तिगत लाभ हानि से ऊपर उठकर पूरे जगत के लिए लड़े। अर्थात आराधन व्यक्ति परक है और दृढ़ आराधन लोक मंगल परक है। इस दृढ़ आराधना से ही शक्ति का मौलिक अतिरेक होगा। शक्ति की मौलिक कल्पना का स्वरूप भौतिक की अपेक्षा नैतिक अधिक है। यह परंपरागत शक्ति के पुनर्प्रयोग से नहीं, बल्कि उसके निषेध से है संभव होगा। तभी संभव होगा। तभी तो राम के चौकन्नेपन के बावजूद प्रजापतियों के संयम से रक्षित और सारे दिव्यास्त्र रण में श्रीहत खंडित हो जाते हैं। शक्ति की उनकी मौलिक कल्पना में मानव कल्याण की सामूहिक गंध बसी है। राम दुर्गा के जन रंजन चरण कमल तल स्थित सिंह की तरह आराधना शुरू करके ये प्रमाणित करते हैं। राम की शक्ति पूजा में यह मौलिक शक्ति आत्मान्वेषण से उपलब्ध हुई है। राम योग द्वारा मन को ऊपर उठाते हैं और उस गगन मंडल में ले जाते हैं। ये आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया है। दूसरी बात, शक्ति का मौलिक स्वरूप प्रकृति में व्याप्त है। दुर्गा रूप में समग्र प्रकृति क्षितिजल पावक गगन समीर को साधकर ही राम नवीन पुरुषोत्तम बनते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम में रूढ़ियों का आग्रह कुछ अधिक है था। नवीन पुरुषोत्तम रूढ़ियों से मुक्त, लोक न्याय, दृढ़ता और मौलिकता से लैस होंगे। कविता के अंत में राम शक्ति से तदाकार होकर जीतते हुए नहीं दिखाए गए हैं,
वे सिर्फ जीत का आभास मात्र देते हैं। तो ये थी थोड़ी सी बातचीत राम की शक्ति पूजा पर। आपको अच्छी लगी हो, आपके लाभ की हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अब आपसे विदा लेती हूँ। अगले व्याख्यान पर आपसे दोबारा मुखातिब होंगी। नमस्कार।